नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ शेजल राठौड़ और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ VI पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। टीम स्टडी विथ VI आप सभी के लिए घर बैठे साइबर कैफे के सर्विसेज उपलब्ध करवा रहा है। यदि आप किसी भी प्रकार का फॉर्म भरना चाहते हो, चाहे वो किसी वैकेंसी का हो, चाहे कोई एग्जामिनेशन फॉर्म हो, चाहे जॉब का फॉर्म हो, तो आप हम सभी से जुड़कर अपना फॉर्म घर बैठे भरवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या किसी भी प्रकार का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7256058976। मैं मोबाइल नंबर रिपीट करती हूँ 7256058976, या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है studywith83@gmail.com studywithvi@gmail.com। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे नेगेटिव टेंस, जिसमें हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंसेस को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ चुके हैं हमारे नेगेटिव टेंस की आखिरी टेंसेस पर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होगी क्रिया के साथ चुक रहा है, चुक रही है, चुक रही है, या फिर समय के साथ से और फिर क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे है। समय के साथ से का अर्थ यह है कि वाक्य में एक समय दिया जाएगा और उसके बाद आगे से जुड़ा होगा। अब इंग्लिश में पहचान कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में पहचान हमारी हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब के फॉर्म से होती है। तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैव बीन और हैज़ बीन। अब जब हम नेगेटिव करेंगे इन्हें, तो हम हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन करेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, हैवेंट बीन या हैज़ेंट बीन नहीं बोलना है, सुनने में वो गलत लगता है, ठीक है। भले ही हैव और हैज़ का नेगेटिव हैवेंट, हैज़ेंट भी बोला जाता है, बट जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसकी बात करेंगे तो हम हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन ही बोलेंगे। सो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। माफ़ी चाहूँगी, मैंने इंग्लिश की पहचान कंप्लीट नहीं की थी। इंग्लिश में पहचान होगी हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब याद रखेंगे, हैव नॉट बीन का इस्तेमाल I, you, we, they इन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, और हैज़ नॉट बीन का इस्तेमाल he, she, it, name इन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। अब सिंस और फॉर प्लस टाइम जो है वो सेंटेंस में तभी यूज़ होगा जब सेंटेंस में टाइम हो, वरना हमारा फॉर्मूला ऑब्जेक्ट तक ही रहेगा और सेंटेंस ऑब्जेक्ट तक ही बनेगा। सिंस का इस्तेमाल हम उस टाइम के लिए करते हैं जो कि समय सीमा अनिश्चित है,
ओके। और फॉर का इस्तेमाल हम एक पॉइंट ऑफ टाइम जब फिक्स हो तब करते हैं प्रेजेंट में। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं पढ़ाई नहीं कर चुक रही हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग। आप कल से किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस yesterday। वो 2 घंटों से यहाँ पर नहीं सो रहा है, he has not been sleeping here for 2 hours। हम पत्र नहीं लिख चुक रहे हैं, we have not been writing a letter। श्रेया गाने की प्रैक्टिस नहीं कर चुक रही है, श्रेया हैज़ नॉट बीन प्रैक्टिसिंग अ सॉन्ग। अब हम बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होगी क्रिया के साथ चुक रहा होगा, चुक रही होगी, चुक रहे होंगे, या फिर समय के साथ से और रहा होगा, क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पर भी समय के साथ से का मतलब है वाक्य में समय होगा और उसके साथ से जुड़ा होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बात नहीं करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ और एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश में पहचान होगी, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, तो नेगेटिव फॉर्म होगी विल नॉट हैव बीन। तो हमारी इंग्लिश में पहचान होगी विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर, फ्रॉम प्लस टाइम। सिंस, फॉर और फ्रॉम का इस्तेमाल प्लस टाइम का इस्तेमाल तभी होगा जब वाक्य में कोई टाइम दी जाए। सिंस का इस्तेमाल वैसे ही अनिश्चित टाइम के लिए होता है, फॉर का इस्तेमाल निश्चित समय के लिए भी होता है, और जब हिंदी में के लिए ये शब्द आए तब होता है, और फ्रॉम का इस्तेमाल कल के लिए होता है, यानी कल से, कल सुबह से, कल दोपहर से, जो भी एक्टिविटी कल से शुरू होगी, कल सुबह से या कल से, बस कल होना चाहिए, तब फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं कल सुबह से विद्यालय नहीं जा रही होंगी, आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। वो 4 दिनों के लिए बाहर नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग आउटसाइड फॉर 4 days। वे कुछ सालों से काम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस फ्यू years। फ्यू यानी कुछ। आप खाना नहीं बना चुक रहे होंगे, यू विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड। अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होती है क्रिया के साथ चुक रहा था, चुक रही थी, चुक रहे थे, या फिर समय के साथ से और रहा था, रही थी, रहे थे। समय के साथ से का मतलब है वाक्य में कोई समय दिया जाएगा और उसके साथ से जुड़ा होगा। इंग्लिश में पहचान देख लेते हैं। इंग्लिश में पहचान होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होती है हैड बीन, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा हैड नॉट बीन। तो हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारी इंग्लिश में पहचान। अब फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हमेशा याद रखना है, ना तो फॉर आएगा ना ही फ्रॉम आएगा, केवल सिंस का इस्तेमाल होगा। सिंस प्लस टाइम का इस्तेमाल तभी होगा जब वाक्य में कोई समय दिया जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो कल से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस yesterday। नेहा किताब नहीं पढ़ चुक रही थी, नेहा हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक। वे वर्तमान पत्र नहीं खरीद चुक रहे थे, दे हैड नॉट बीन परचेजिंग अ न्यूज़पेपर। मैं 2 दिनों से खाना नहीं खा रही थी, आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 2 days। तो
आइए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बहुत लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस टेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्रिया के साथ रहा है, रही है, बस इतना ही देखते हैं। नहीं, अगर क्रिया के साथ रहा है, रही है आता है, तो आप सेंटेंस में टाइम है और टाइम के साथ से लगा हुआ है या नहीं ये भी देखोगे। अगर समय के साथ से जुड़ा होगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, नहीं तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। मैं डिफरेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई होप कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। आइए हम जल्दी से इस वीडियो को क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी में पहचान थी क्रिया के साथ चुक रहा है, चुक रही है, चुक रहे हैं, या फिर समय के साथ रहा है, रहे हैं। इंग्लिश में पहचान थी हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैव नॉट बीन आई यू वी दे इन सब्जेक्ट्स के साथ आता है, और हैज़ नॉट बीन ही शी इट नेम इन सब्जेक्ट्स के साथ आता है। हमने फॉर्मूला देखी थी, फॉर्मूला होगी सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सुबह से खाना नहीं खा रही हूँ, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान थी क्रिया के साथ चुक रहा था, चुक रही थी, चुक रहे थे, या फिर समय के साथ से रहा था, रही थी। इंग्लिश में पहचान थी हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। एक एग्जाम्पल, वे 2 दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 days। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान थी क्रिया के साथ चुक रहा होगा, चुक रही होगी, चुक रहे होंगे, या फिर समय के साथ से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम। इंग्लिश में पहचान होती है विल नॉट हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। एग्जाम्पल, आप कल सुबह से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस यदि आप पसंद करते हो, आप ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो और आपकी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।